अंधेरा हो जाए, इनका कह लें कि 5:30 बजे तक सब आ जाइए, है ना। 5 मिनट लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट पहले चल जाइए। ये घड़ी लगता है कि कितना अंधेरा हो गया। बताइए, इस ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिएगा। CaOCl2। बताइएगा इस आपका कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट, बताइएगा किसका रासायनिक नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा आपका। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश हुआ था? स्मॉल लेटर लीजिएगा। 26 नवंबर 1947। बताइएगा कि भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को कब किए थे? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। पीछे से बताइएगा दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का बताइएगा स्वागत कब हुआ था? 1911। प्रश्न आगे से बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। लेकिन क्वेश्चन था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? हाँ ठीक है, डायनमो। प्रश्न पीछे से बताइएगा पश्चिमी तटीय मैदान किस तटीय मैदान का एक उदाहरण? जलमग्न का है उदाहरण। आगे से बताइएगा कि कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक मानी जाती है? कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? तो बताना है आपको मीथेन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ किस शहर में? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली। आप ही बताइएगा नगर निगम का बारे में वर्णन जो है ओकैमा संविधान संशोधन यानी शहरी निकाय से जुड़ा हुआ है। 74वां। बताएगा कि किस रोग में शरीर का अनेक छोटे छोटे संक्रमण से भी नहीं लड़ पाता है? एड्स। ठीक है, HIV हो जाता है तो एड्स। आगे से बताएगा एल्किन का श्रेणी का दूसरा सदस्य क्या है? प्रोपीन जिसको बोलते हैं, नहीं C3H6। ठीक है, C3H8 होना चाहिए ना जी। इथेन नहीं, इथेन देखिए मीथेन के बाद क्या होता है? इथेन होता है। हाँ देखिएगा CH4 होता है, पहला होता है कोई चीज मीथेन। मीथेन के बाद हो जाता है क्या? इसमें देखिएगा एक बढ़ा देना तो क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा कितना? 6। तो ध्यान दीजिएगा इथेन का जो हो जाएगा आपका मीथेन, इथेन का होगा C2H6 होना चाहिए। लेकिन क्या था आपका एल्किन श्रेणी का दूसरा सदस्य आणविक सूत्र क्या होगा? C3H6 जो होता है प्रोपीन का सूत्र होता है। थोड़ा सा देख लिया प्रोपीन। आगे से बताइएगा क्या होगा? फॉर एल्किन का नाम बोल रहे हैं। एल्किन का अलग हो जाएगा CnH2 तो अलग हो जाएगा आपका। अब इसको इथेन बोलेगा ना इसको, तो इथेन में आपका क्या होगा? यहां से एक बढ़ेगा, इसमें कितना? देखिए मीथेन इथेन अभी क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन हो जाएगा आपका। तो प्रोपेन का क्या होगा? C3H8। फिर आगे क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा। नहीं तो अलग अलग वो है आपका। बताइएगा ठीक ना को 2 उधर बढ़ेगा, इधर एक एक बढ़ाना है। आगे से बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में मूल अधिकारों का बारे में वर्णन लिखित करे? 12 से 35। उधर जा रहा प्रश्न क्या आ रहा है बताना है आगे से आपको। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता? 280।
आपका होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है क्या कहलाता है? मुख्य फोकस इसको बोलेंगे। आपको बताना था कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 2.42%। भारत को जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42%। लेकिन प्रश्न था आगे साहब का कि भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कैमा स्थान पर आता है? 7वां स्थान पर आता है। आगे से बताइएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कैमा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां। आपको बताना है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय अधिक हो तब इसको क्या कहेगा? जितना कमाएंगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाए उसको क्या बोलिएगा? सरकार की राजस्व प्राप्ति की तुलना में व्यय ही ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा बोला जाएगा इसको। पादप में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? बीज में। बताना है आगे साहब का, आपको बताना था इसे वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका कौन सा अभिक्रिया के कारण? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप ही बताइएगा कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़े हुए हैं? ठीक है, बेथलहम। बताना होगा इस आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कितना तापमान पर उससे जिप्सम को तैयार करिएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान द्वारा तैयार किया जाता है जिप्सम के? 373 केल्विन। यहां से बताइएगा पहला शास्त्रीय भाषा कौन सा भाषा को मिला था दर्जा? तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 2004 ईस्वी में। बताइएगा आगे से विटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? गणतंत्र दिवस। अच्छा बताइए भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय पर्व है? भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व है? हाँ तो गलत हुआ तो तीन भारत के राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। आप दो को कौन कौन जानते थे? और 2 अक्टूबर भी समझ गए। 3 गो राष्ट्रीय पर्व है। प्रश्न आगे से बताइएगा महाराष्ट्र में बताने का पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से किस नाम से जाने जाती? सह्याद्री। आगे से बताइएगा एक वर्ष में बताइएगा लोकसभा के कितने सत्र होते? एक वर्ष में लोकसभा का कितना सत्र होता है? 3 सत्र होते हैं। आपको बताना था आगे से न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? न्यायकर्ता सरपंच। ठीक है। आगे से पंचायत में न्याय कौन करेगा? सरपंच आके फैसला कर देता। ठीक है। आगे से बताइएगा स्वामी महावीर जैनों में कैमे तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। आगे से बताइएगा क्वेश्चन होगा आपका आगे से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? थोड़ा गेट पर सटा दो, जब बैठते ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। आगे से बताइएगा 10 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत धारा जो है एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित होते 1.5 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा 10 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है 1.5 एम्पियर मान लेता है यहाँ पर विद्युत 10 ओम को। तो बताएगा प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितना ऊष्मा प्रवाहित होगी? हीट कितना बोले? 2800 जूल। निकाल लो कि याद हो लो? याद कर लेते। 1 मिनट में कितना ऊष्मा प्रवाहित होगी? 1 मिनट में। सेम प्रश्न आपका है। 1 मिनट यहाँ पर कर लेते हैं हम आपको। 1 मिनट सेकंड हटा दो। 1500 जूल। प्रश्न आगे से बताइएगा आपको बताना होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा जो है वो किसको निरूपित करता है? बाएं हाथ का आगे बल के दिशा बल को निरूपित करेगा बाएं हाथ के अंगूठा।
ये बल का दिशा, ये वाला क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसको धारा, नहीं ठीक है। आगे से बताएगा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल, ठीक है। आप ही बताइए वहीं से कि कार्बन के किस यौगिक को पिंजरे जैसे संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है। आगे फिर आपके तो चतुष्फलकीय हो गलो, फुटबॉल जैसा, फ्लोरीन, ध्यान दियो, फ्लोरीन बोलेगा तो गलती हो जाएगा, क्या बोलना है, फुलेरीन, फुलेरीन, एक है फ्लोरीन। हाँ तो ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलना है, लगता है कि बोले फुलेरीन, ठीक है। आगे से बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। आगे से बताइएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको बताना है तेलंगाना का दूसरा राजभाषा क्या है, उर्दू। प्रकाश बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताइएगा, ऑक्सीजन। आपको बताना होगा, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। बताना है आगे से आपका, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 चला था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 64 में मृत्यु हो गया है, इंदिरा गांधी के 84 में। अब हम पूछे पीवी नरसिम्हा राव, बताइएगा आगे से आपका होगा, बेंजीन में मौजूद द्विक अबंध की संख्या कितनी है, आगे 3 गो हको। आपको बताना है आगे से, योजना आयोग में बताएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल के नाम पर किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, 1961 से 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 243, और ग्राम पंचायत रहेगा तो अनुच्छेद 40, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। CnH2n-2 ये किसका सूत्र है जी, आगे एल्काइन का। आपका बताना होगा, आपका अष्टक सिद्धांत किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया था, कौन सा खोज हुआ था इसमें, हाइड्रोजन क्रिया गैस ऐसे रहेगा आपके ऊपर, हाँ ठीक है, क्रिया गैस के बाद। यहां से बताइएगा, सेल की स्थापना कब हुआ, आगे हम ना बोले थे किसको याद नहीं करना है, एगो कम करके, ये वो थोड़ा सा दिया, हाँ ठीक है, 1973 ईस्वी में। यहां से बताइएगा फिर, कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सूचालक कहलाता है, ग्रेफाइड। आपको बताना होगा, ATP का पूरा नाम बताइए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको बताना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री बताइएगा कौन थे, 1961 जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना था ये से, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वार्षिक योजना आया था लगातार 3, कब से कब तक, 1966 से 1969। लाइन कट गई है, बताना होगा आगे से आपका, एशियाटिक सोसाइटी का गठन सर विलियम जोन्स ने कब किए थे, 1784 ईस्वी में। आपको बताना था, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में हुआ है। आपको बताएगा, एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। आपको बताने की बताइए स्वयं से कि रानीखेत हिल स्टेशन किस राज्य में, उत्तराखंड में रानीखेत हिल है स्टेशन। आपको बताइएगा कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी या हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 में। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू छाप। कमल तो बीजेपी के नहीं जी। आगे से बताइएगा,
मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य में दांतों की संख्या 32। बताइएगा कितने दांत 2 बार विकसित होता है? सॉरी, मुंह में मतलब लगा सकते हैं मनुष्य के आगे 20 दांत 2 बार विकसित होता है। आप ही बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में बताना होगा आपका एल्युमिनियम को किस आवर्त में रखा गया है और किस समूह में रखा गया है? दोनों चीज बताइएगा। तीसरा आवर्त और 3 के एम। हाँ ठीक है, तीसरा आवर्त हो जाएगा और 13वां समूह हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, आपका बताइएगा इसे कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आगे 1951 ईस्वी में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ। लुसेंट भी हेलो, इसमें क्या था? विविध। विविध में बताना होगा आपका विविध में था चैप्टर आपका 34 पेज टॉपिक वाटरलू एक जगह है, किस व्यक्ति से संबंधित? वाटरलू वाटरलू नेपोलियन के, हाँ नेपोलियन से जुड़ा हुआ स्थान है। साबरमती स्थान जो है किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? गांधी जी हैं। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोबेल प्राइज की शुरुआत किसने किए थे? मतलब वो लिख कर गए थे, अल्फ्रेड नोबेल, उनके सम्मान में दी जाती है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुआ? 1901। तलवंडी स्थान किस व्यक्ति से जुड़े हुए? गुरु नानक। आनंद भवन किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? आनंद भवन नामा भुला गलू कैसे जी? जवाहरलाल नेहरू। बताना होगा आगे साहब का अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 1833 में भुटाकुकोय। कटक किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? कटक सुभाष चंद्र बोस। फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है जी? अकबर महान। कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? हाँ ठीक है, महात्मा बुद्ध भी बोल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। आगे से बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, स्वीडन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका अल्फ्रेड नोबेल कितने वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चले गए? कितना छोटी उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। जेरूसलम किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? ईसा मसीह। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, गोली चलाने का आदेश कौन दे दिया? जनरल ओडायर। इन्हीं को हत्या कर दिया था ना जाके बाद में। बताइएगा इसे मकदूनिया जो है किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? सिकंदर महान। यहां से बताएगा अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? इंजीनियरिंग। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो थे एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। प्रश्न देगा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब की? 1867 ईस्वी में। अब बताइएगा सेवाग्राम संबंधित स्थान किस व्यक्ति से? सेवाग्राम महात्मा गांधी। बताइएगा हल्दी घाटी स्थान किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? हल्दी घाटी युद्ध भी हुआ था ना व्यक्ति, महाराणा प्रताप। बताएगा आगे से ट्रेफलगर स्थान किस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं? मंडेला। नेल्सन मंडेला, यहाँ पर खाली नेल्सन छोड़ दो है। बताइएगा कोर्सिका एक स्थान है किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? कोर्सिका किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? ये फर्स्ट प्रश्न है जी होमवर्क का, नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न आगे से बताएगा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में स्वीडिश लोगों को कब पता चला?
इसमें बता देना है। 1896 में। आगे से बताएगा अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुआ? 1896 में मृत्यु हुआ ना, तो वो एक वरीयत लिख के मृत्यु की मतलब मरे थे, तो उसी में पता चला स्वीडिश लोगों को यह पुरस्कार के बारे में। बताना होगा हिसाब का, अल्फ्रेड नोबेल ने अपने वसीयत में क्या लिखे कि किस प्रकार को बातचीत, मतलब किस प्रकार की बातचीत लिख करके गए कि मेरा किस ढंग से नोबेल प्राइज को शुरुआत करिएगा और किन को देना चाहिए, लिखे हुए ना वो? हाँ वही चीज बताइए। स्टूडेंट के लोगों को नहीं बल्कि प्राइज उनको भी बोलना है। हाँ हाँ, अल्फ्रेड नोबेल जो अपना वसीयत में लिखे क्या कि जो मेरा डायनामाइट जो आविष्कार के उससे जो पैसा अर्जित होता है वो स्वीडिश ही नहीं, दुनिया के कोई भी देश के जो उसका योग हो, है ना, वो नोबेल प्राइज लेने लायक योग हो, उनको ये प्राइज देना है, चाहे वो स्वीडियन हो या नहीं हो। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जितना उनका पैसा था ना वो जो छोड़े उस पर जो ब्याज मिलता वही नोबेल प्राइज में बांट दिया जाता साल भर में। प्रश्न आगे से बताना था आपका, पहले नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5। श्रीरंगपट्टनम स्थान किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? टीपू सुल्तान। प्रश्न बताना होगा आपका, लुम्बिनी स्थान किस व्यक्ति से जुड़े हुए? गौतम बुद्ध। मक्का किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? मक्का मदीना नहीं, मुस्लिम। इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। आप ही बताइए वहीं से, अभी वर्तमान में कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज दी जाती है? 6 क्षेत्र। नोबेल प्राइज में छठा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र जुटा? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। प्रश्न बताना होगा आपका, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कब से दी जा रही है? 1969 से। आगे आगे कब से दिए जाने की घोषणा हुआ नोबेल प्राइज? दिया जा रहा, ये देखिए हम कह दिए कि हम चालू कर दिए कि आज से एक पेन ये चीज चालू हो गया, मतलब घोषणा कर दिए कि आज से मतलब ढंग के कुछ भी कोई भी पुरस्कार चालू हो गया, लेकिन भले हम देंगे 2 साल के बाद, लेकिन जो प्रोपरली होगा क्या कि नोबेल प्राइज जो है छठा क्षेत्र में कब से दी जा रही है, तो क्या बोलना है? 1967 में दी जा रही है। 1967 से दी जा रही है, लेकिन पहली बार कब मिला अगर बातचीत करेंगे तो क्या होगा? 1969। तो अलग हो जाएगा कि नोबेल प्राइज में छठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स में पहली बार कब मिला? 1969। कब से दी जा रही है? 1967 से दी जा रही है, लेकिन पहली बार कब मिला? 1969 में। तो अलग अलग ये प्रश्न है। आगे से बताइएगा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक और स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी कैमी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चालू किया? हाँ ठीक है, 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इकोनॉमिक्स में चालू हुआ था नोबेल प्राइज। आगे से बताइएगा, पोरबंदर किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? महात्मा गांधी। आपको बताएगा बारदोली किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुडुचेरी किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? अरविंद घोष। बताइएगा बेलूर किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? बेलूर रामकृष्ण परमहंस। बताइएगा पवनार किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान? पीछे ना दिया ना तो हिल, तो ठीक है, विनोबा भावे। आगे से बताइएगा, कवि गुरु के उपाधि किन्हें मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर। देश रत्न किन्हें बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुग्रह नारायण सिंह। बताइएगा ब्लैक गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम। उदय भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? उदय भूमि के आर नारायणन। बताइएगा इस आपका केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है। कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है?
शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। आपको बताना होगा इसे। सीमांत गांधी किन्हें बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है मौसम विज्ञान संस्थान। मौसम के कुछ हाँ, पुणे में है, उसका अलग हो जाएगा, बताइएगा आगे से। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? भारतीय खगोल संस्थान, ये ना बोले, बेंगलुरु, ठीक है। बताइएगा जम्मू कश्मीर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना दिवस नहीं हो सकता, तेईस तेईस बोलो, अंदर अंदर जोड़ हुए, कोई गलती बोलूँ तो दूसरा का माइंड में सेट होगी, इसलिए अंदर अंदर माइंड में रखना। आगे, जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना दिवस 26 जून, कोई 6 फरवरी। बगल से बताना होगा आपका, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? किनका है? हाँ ठीक है, शिलोंग। प्रश्न बताना होगा आपका, 1 जनवरी को कौन सा दिवस अपना, कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जनवरी को? 1 जनवरी आगे, ये देखो, हम 1 जनवरी को बोल रहे हैं, कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? एक जनवरी के ना बोले, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 21 जनवरी को, हम 1 जनवरी की बातचीत बोले थे। हाँ ठीक है, नागालैंड, नागालैंड 1 जनवरी को, किसका? नहीं, 1 जनवरी, 1 दिसंबर। अच्छा, नागालैंड 1 दिसंबर को, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 21 जनवरी को। 1 जनवरी के कोई राज्य अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता, लेकिन 1 नवंबर को मनाता है। नहीं, 1 नवंबर को कौन? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश है ना, सबसे ज्यादा इस 1 नवंबर के। आगे से बताइएगा, यानी नागालैंड दिवस किस तिथि को? 1 दिसंबर। उत्तर प्रदेश अपना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? किनकर बोलिए? 24 जनवरी। बताइएगा, प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1949। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, कह रहा क्वेश्चन आपको कि किस सुरक्षा व्यवस्था को प्यार से उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र बोला जाता है? किसको बोला जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बोलते हैं, असम राइफल को, सीमा सुरक्षा बल को, प्रादेशिक सेना को। हाँ ठीक है, असम राइफल को इसको बोला जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण जो होता है कहाँ होता है? आगे, अग्निशमन के अधिकारियों का प्रशिक्षण जो होता है कौन सा शहर में होता है? नागपुर में, ठीक है। आगे से बताइएगा, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला। बताइएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किन्हें बोला जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक, ठीक है, अलेक्जेंडर नहीं, स्ट्रिंजर लॉरेंस, ठीक है। वायुसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। बोलना होगा आगे से आपका, इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। विश्व स्तनपान दिवस बताइए। विश्व स्तनपान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इधर 1 अगस्त को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 4 जनवरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। नाटो में 32वां सदस्य देश कौन बन गए? स्वीडन बन गए हैं। डब्ल्यूटीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। बगल से बताइएगा, द टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है?
द टाइम्स समाचार पत्र। द टाइम्स समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? लंदन। प्रश्न आगे से बताइएगा, नाइचो किस देश का गुप्तचर संस्था है? नाइचो जापान का है। अब बताइएगा, यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी? यूपीपी आगे एपीपी रहता ना तब यूपीपी, ठीक है। पाकिस्तान हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इसको में देखिएगा डबल डबल होता है, डबल ए पी, इसमें यूपीपी है पाकिस्तान, ए डबल ए पी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न आगे से बताइएगा, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? अमेरिका का ही दो दल है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? देखिए कितना रनिंग प्रश्न है। 49वीं 49वां 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करता है? अमेरिका और कनाडा, यूएसए कनाडा, ठीक। बताइएगा इसे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा। हुबली, ठीक है। हुबली जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी? हाँ ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर। आगे से बताइएगा, उसका नाम चेंज कर देना, सिद्धारूढ़ स्वामी जी। हुबली रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर क्या रख दिया? सिद्धारूढ़ स्वामी जी। आगे से बताइएगा, झील के अंदर झील कौन सा है? मैनूटू जो है कहाँ है? कनाडा में, मैनूटू कनाडा। बताइएगा आपका, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? देश शिक्षा को अनिवार्य करना, प्रसा। आप बताइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? अभी तो जनगणना नहीं होगा ना, तो 2011 का भी मान ले रहना है, चाइना हो जाएगा आपका 2025 में, लेकिन जनगणना हो तो। आगे से बताइएगा, 21 में कहाँ होता है, लेकिन कोरोना लग गलो तो फिर लेट हो गई, तभी होगा का 25 में करा देता हूँ। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश? चीन। आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताइएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न बगल से बताइएगा, भारत के सबसे लंबी नहर बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? हाँ ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे से बताइएगा, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? केरल के बनी थी, अन्ना चांडी। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और में लगाए पढ़ तो भारतीय नहीं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। आगे से बताइएगा, आपका लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला महासचिव कोई, यही आपका आंसर है इसका, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव। तो क्लियर नहीं बोले, अपने बोल के मुड़ी डोला लेकिन कि नहीं बोला लियो। नहीं, अपने नहीं सही कर, अपने सही गलती कर ले। आगे से बताइएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार का पहला मुस्लिम राज्यपाल कौन बने थे? बिहार का पहला मुस्लिम राज्य, ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम। पहला मुस्लिम कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन।